मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ अन्य बातों को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को हमारे जीवन में अक्सर होते ही रहता है। तो इस प्रकार का किस प्रकार की जीवन है, इसको बारे में मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। तो वो वचन क्या चीज है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, आजकल दुनिया में लोग हैं जो अपने आप को कुछ ना कुछ समझते रहते हैं। इस दुनिया में रहने के समय में लोग अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं। लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाह रहा हूं, आज का जो सब्जेक्ट है उसको हम आज बताने के लिए चाह रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। डोंट जज अदर्स, दूसरों पर दोष मत लगाओ, दोष ना लगाओ। यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुंह से बोले हैं कि दोष ना लगाओ, किसी पर भी दोष ना लगाओ। दूसरे पर दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। डोंट जज अदर्स एंड यू विल नॉट बी जज। जो डोंट कंडेम अदर्स एंड यू विल नॉट बी कंडेम्ड। इस प्रकार से बताया जा रहा है कि आप दूसरों के ऊपर दोष ना लगाएं तो आप पर भी दोष ना लगाया जाएगा। लेकिन संसार में देखिए, आजकल के लोग जो हैं वो हमेशा किसी ना किसी रूप में, वो बोली के द्वारा, स्वभाव के द्वारा, अपना कार्यों के द्वारा वो हमेशा एक दूसरे पर वो प्रतिरोप करते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। लोग एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं, एक दूसरे के विरोध में बोलते रहते हैं। ये हम लोग देखते हैं। एक मसीही लोग संसार में जो लोग जीवन बिताते रहते हैं उनके विरोध में बोलते रहते हैं, उदाहरण देते हैं, देखो ये कैसे गलत कर रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं, ये कैसे चल रहे हैं, इन लोगों का जीवन किस प्रकार से। इस प्रकार से हमेशा 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 हम लोग क्या करते रहते हैं, दूसरों को दोष लगाते रहते हैं। लेकिन ये सही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बोले हैं कि दोष ना लगाओ, डोंट जज अदर्स। दूसरों को पर दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमें अपने आप को देखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह बोले हैं, क्या तुम्हें अपने आप नहीं सूझता, तुम अपने आप को देखो। परमेश्वर के वचन से हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर निकालिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 6 को, उसका वचन 37 से हम लोग पढ़ेंगे। 37 और उसके बाद 39 से लेकर करके 41 तक पढ़ेंगे। तो हम लोग सबको निकालेंगे, निकाल कर पढ़ेंगे। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। इसी बात को यदि हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते तो वहां पर लिखा हुआ है, डोंट जज अदर्स एंड यू विल नॉट बी जज्ड। डोंट कंडेम अदर्स एंड यू विल नॉट बी कंडेम। दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। एक भाई था जो क्या कर रहा था, अपने भाई को आया, बाइबल में लिखा हुआ उसका उदाहरण, वो उससे क्या बोलता है, ए भाई तू आ यहाँ, मैं तेरे आंख का तिनका जो लट्ठा उसमें लगा हुआ है उसको मैं निकाल दूं। यीशु मसीह ने उनसे बोले, क्या तुम्हें अपने आप को नहीं सूझता, पहले अपने आप के आंख से लट्ठा निकाल ले, तब तू भली भांति अपने भाई के आंख से तिनका क्या करेगा, लट्ठा निकाल सकेगा। इसलिए हम लोग चाहिए कि लोग दूसरों को पर नहीं देखना चाहिए कि लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे अच्छे काम कर रहे हैं, कैसे बुरे काम कर रहे हैं। दूसरों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि हम अपने पर्सनल लाइफ को, अपने व्यक्तिगत जीवन को देखना चाहिए कि मैं कितने अच्छे हूं। अपने आप को जांचना चाहिए, क्या मैं सही हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं दूसरों को भलाई के लिए कर रहा हूं, क्या लोग जो दूसरे गलत मार्ग पे जा रहे हैं क्या मैं उसको सुधार रहा हूं, या तो मैं दूसरों को पर दोष लगा रहा हूं कि ये गलत है, ये इस प्रकार से बोलते हैं, उस प्रकार से बोलते हैं। दूसरों को क्या हम दोष लगाते रहते हैं, क्या इस प्रकार से करते हैं। तो हमें अपने आप को सुधारना है। हम दूसरों को पर दोष नहीं लगाना है, बल्कि अपने आप को देखना है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। यदि कोई दूसरा कर रहा है गलत तो हमें उन्हें समझाना चाहिए, ना कि उन्हें बताना चाहिए कि अरे तुम गलत हो, तुम दोषी हो, तुम गलत काम करने वाले हो, ऐसे हो वैसे हो। आजकल के सांसारिक जीवन को छोड़िए, मैं मसीह जीवन के पास आता हूं, मसीह लोगों के पास आता हूं, विश्वासी भाई और बहनों के बारे में बात करता हूं, पास्टरों के बारे में बात करता हूं। आज लोग एक दूसरे से, स्वयं मसीही भाई बहन लोग एक दूसरे के विरोध में बोलते रहते हैं। उनकी शिक्षाएं जो है गलत है, उनकी शिक्षाएं गलत है। इस प्रकार से लोग एक दूसरे के विरोध में रहते हैं तो कैसे चलेगा। हम मसीही लोग परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु मसीह के कहने के इच्छा के अनुसार हम लोग चलते हैं, ना कि लोग क्या करा। यीशु मसीह बोले अपने आप को देखो, अपने आप को देखो कि तुम कितने अच्छे कर रहे हो, तुम कितने सही कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी
योरसेल्फ देन अदर्स। यीशु मसीह ने बोला, क्या तुम्हें अपने आंख की लट्ठा नहीं सूझता? फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी योरसेल्फ, अपने आप को देखिए, तब तू भली भांति कह सकेगा अपने भाई से कि आ, मैं तेरे आंख का लट्ठा निकाल दूं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, किसी पर दोष ना लगाइए, किसी को दोषी मत ठहराइए, किसी को बुरा भला मत कहिए। सबसे पहले अपने आप को देखिए। आजकल के पास्टर लोग एक दूसरे के विरोध में बोलते रहते हैं। वहां पर जो उस कलीसिया में शिक्षा दी जाती है गलत दी जाती है, मैं जो दे रहा हूं ये शिक्षाएं सही है, वो जो बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, वो झूठे भविष्यवक्ता हैं, वो झूठे शिक्षक हैं। इस प्रकार से लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, जो कि सही नहीं है। हमें किसी को आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह बोले हैं, हम किसी को नहीं देखना चाहिए, हम किसी का न्याय नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट जज एनी अदर पर्सन, बट वी शुड सी आवरसेल्फ। आई शुड सी माई सेल्फ। हमें अपने आप को देखना चाहिए। हम लोग अपने आप को देखना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं। किसी के दूसरे के विरोध में कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम करने वाले हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, हम परमेश्वर के बातों को मानने वाले हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने वाले हैं। इसलिए हमें किसी को ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए, किसी के विरोध में नहीं बोलना चाहिए। कौन क्या कर रहा है इसको नहीं देखना चाहिए। लोग क्या करते हैं, आजकल के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने गुरु से बड़ा होने के लिए चाहते हैं, अपने पास्टर से बड़े होने के लिए चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिखा हुआ। यीशु मसीह खुद ने कहा कि एक शिष्य अपने गुरु से बड़ा नहीं, बल्कि यदि वो परफेक्ट हो जाता है तो गुरु के समान बन सकता है, लेकिन वो गुरु से बड़ा नहीं हो सकता है। हम कितना भी कुछ कर लें, कितना भी कुछ कर लें, कुछ भी हासिल कर लें, बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लें, लेकिन फिर भी अपने गुरु से बड़ा नहीं कहलाएंगे। चाहे हम उनसे बड़े बड़े कार्य करें, आश्चर्य कर्म करें, परमेश्वर का सामर्थ आपके द्वारा प्रकट हो, आपके हाथ के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे बीमारों को चंगा करे, लोगों को मदद आपके द्वारा मिले, परमेश्वर की बातें आपके पास पहुंचे, भविष्यवाणी करने का वरदान हो, अन्य भाषा बोलने का वरदान शायद आपके पास पास्टर से ज्यादा हो, फिर भी आप अपने पास्टर से बड़े नहीं हैं। वचन को हम लोग पढ़ेंगे, वचन में क्या लिखा हुआ उसी लूका का किताब से हम लोग पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 40 वचन में लिखा हुआ, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि हम जो है कितना भी कुछ भी हासिल कर लें, हम अपने गुरु से बड़े नहीं हो सकते, हम अपने गुरु से बड़े नहीं हो सकते, हम अपने गुरु से बड़े नहीं हो सकते। कितना भी कुछ कर लें, हम चाहे सिद्ध हो जाएं, परफेक्ट हो जाएं, परिपक्व हो जाएं, फिर भी बहुत करेंगे, यदि परिपक्व हो जाएंगे तो अपने गुरु के बराबर हो सकते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आप को बड़ा नहीं करें। हम बड़े नहीं हैं, हम छोटे हैं। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम बड़ा होना चाहे तो सबका सेवक बने। हम छोटे हैं, इसलिए हम अपने आप को क्या करना चाहिए कि हम सेवक हैं, हम दास हैं, हम चेले हैं, हम बड़े नहीं हैं। इसलिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बातों को मान कर करके उनके कहने के अनुसार चलना है, ना कि हम किसी अन्य को देख कर करके उसको दोष ठहराना है कि तुम छोटे हो, तुम नीचे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम बुरे काम कर रहे हो। इस प्रकार से हम दोष नहीं लगाना चाहिए, बल्कि यदि वो हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मार्ग से भटक रहे हैं तो उन्हें हम परमेश्वर के वचनों को बता करके, संतावना दे करके उसको सही मार्ग पर, परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए उसको हमें अगुवाई करना है, ना कि उसको बुरे कामों को, उसके गलतियों को दिखा करके उसको नीचा करना है, उसको दोषी ठहराना है। इस प्रकार से हमें नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन को पालन करना चाहिए और दूसरों को भी पालन करने के लिए बताना चाहिए, ना कि हम अपने आप में मसीह लोग, खास कर करके अपने आप में मैं मसीह लोगों को कहता हूं कि किसी को पर दोष ना लगाएं, किसी को ना कहें कि आप गलत काम कर रहे हैं, दोषी मत ठहराइए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने का प्रयास कीजिए और दूसरों को, यदि ना हो सके तो अपने आप को केवल यीशु मसीह के कहे हुए रास्ते पर लेकर के चलने का प्रयास कीजिए और दूसरों को कभी भी जज नहीं कीजिए, दूसरों को कभी भी नीचा नहीं दिखाइए। हम क्या करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने बोला न्याय करने का मेरा अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक दिन आएंगे, जब वो बादलों पर आएंगे तो उस दिन सबों का हाल खुल जाएगा,
चाहे हम हो, आप हो, चाहे कोई भी हो, मसीह हो, गैर मसीह हो, सबका हाल उसके सामने खुल जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का वचन उसको न्याय करेगा। उस समय में हम न्याय करने वाले नहीं होंगे। अभी भी हम न्याय करना नहीं चाहिए। यदि हम न्याय करते हैं तो अपने आप पर दोष लाते हैं, अपने आप पर कलंक लाते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आपसे गुजारिश है, आपसे अनुरोध है, आपसे प्रार्थना है, आपसे विनती है, प्लीज डोंट जज अदर। आई शुड बी परफेक्ट, आई शुड बी होली बिफोर गॉड, दिस इज द परफेक्ट। इसलिए है कि हम जो है किसी को गलत नहीं समझाना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। हम बड़े नहीं हैं, हम परिपक्व नहीं हैं, हम सिद्ध नहीं हैं, हम सिद्ध बनना है, हम परिपक्व बनना है। यही परमेश्वर की इच्छा है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।